बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल यूट्यूब व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको क्लास 10th की ग्लॉसरी से यूनिट नंबर 1 की डेफिनेशंस करवाऊँगी। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शो हो जाए। सबसे पहले जो डेफिनेशन है उसमें हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने सबसे पहले जो डेफिनेशन है उसको रीड करना है और उसको समझना है। तो एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल्स क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक दूसरा नाम है जिसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ अ सेकंड डिग्री। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि हमारी जो सबसे अननोन वेरिएबल की पावर होगी वो होनी चाहिए 2 पावर, यानी कि स्क्वायर होना चाहिए। अगर ये स्क्वायर है तो इट मीन्स कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर ये अननोन वेरिएबल की पावर स्क्वायर नहीं है तो ये कोई और होगी इक्वेशन। तो यानी कि हमारे पास जो टर्म्स है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कोई भी एक कांस्टेंट टर्म हो सकती है और ज़ीरो, इस तरह की अगर कोई इक्वेशन लिखी हुई होगी तो इस वाली इक्वेशन को हम सेकंड डिग्री इक्वेशन कंसिडर करेंगे या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर करेंगे। Second degree equation in one variable x is ax square plus bx plus c is equal to 0. A not equal to 0 and a, b, c are constant is called the general or standard form of the quadratic equation where a is the coefficient of x square and b is the कोफिशेंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म इज सी। ये हमारे पास जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म भी है, ये हमारे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन की भी डेफिनेशन है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सेकंड डिग्री इक्वेशन अगर वन वेरिएबल में उसने मेंशन किया हो या जस्ट सेकंड डिग्री इक्वेशन भी मेंशन किया हुआ हो तो हमने इसमें वन वेरिएबल के साथ ही लिखना है, यानी एक्स के साथ ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ए बी और सी जो टर्म्स हैं ये हमारी कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं, और इसको हम ए बी और सी क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमारी जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इस वजह से हम यहाँ पर जब सवाल देखेंगे तो सवाल में हमारे पास रियल वैल्यूज़ होंगी लाइक 3, 4 एंड 5, कुछ भी हो सकती हैं वैल्यूज़, 1, 6, 8 कुछ भी वैल्यूज़ लिख सकते हैं। और हमारे सवाल जो दिया जाएगा, जो इक्वेशन दी हुई होगी वो हमारी इस तरह लिखी होगी, जैसे अगर मैं यहाँ पर 8 लिख दूँ, यहाँ पर 4 लिख दूँ और 1 + 0, ये इस तरह से भी दी जा सकती है हमें। तो ये हमारे पास जर्नल और स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे ए बी और सी मेंशन किया गया है। वेयर ए इज़ द कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है, एक्स का जो कोफिशेंट है वो 4 है जैसे यहाँ पर, तो बी जो होगा वो एक्स का कोफिशेंट होगा, और जो सी टर्म है वो हमारी कांस्टेंट टर्म है, जैसे यहाँ पे 1 मेंशन किया हुआ है, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ 8 है तो 8 इसका कोफिशेंट होगा, एक्स का कोफिशेंट 4 और 1 जो है हमारी कांस्टेंट टर्म। ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड डिग्री और जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो रेसिप्रोकल इक्वेशन है। एन इक्वेशन इज सेड टू बी अ रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ इट रिमेन्स अनचेंज व्हेन एक्स इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। अगर किसी इक्वेशन में हम एक्स की जगह पर 1/x पुट करते हैं और उसकी जो इक्वेशन है वो सेम ही रहे, उसमें कोई चेंजेस ना आए, तो उस इक्वेशन को हम रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। रेसिप्रोकल इक्वेशन के बाद हमारे पास है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इन एक्सपोनेंशियल आपको नाम से ही जाहिर है कि किसी चीज़ की पावर होगी। इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल्स अकर इन एक्सपोनेंट, यानी कि हमने जो वेरिएबल लिया है वो हमारा पावर में आएगा, लाइक एक्स, ए के ऊपर एक्स लिख देंगे तो ये वेरिएबल हमारा पावर में आया है, तो ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कंसीडर होगी। ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इस तरह ये प्योर फॉर्म होती है, जिसमें हम बी के टर्म, एक्स वाली टर्म नहीं होती ना, वो हमारी प्योर फॉर्म होती है, तो ये प्योर फॉर्म है। अगर इसमें इस वाली इक्वेशन से भी अगर हम एक्स रिमूव कर दें ना तो 8x² + 1, तो ये प्योर फॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है रेडिकल इक्वेशन। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड द रेडिकल इक्वेशन। वो इक्वेशन जिसको हम रेडिकल के अंदर लिखेंगे वो हमारी रेडिकल इक्वेशन होगी। यहाँ पे ये इक्वेशन गिवन की हुई है, इसके ऊपर अगर मैं रेडिकल लगा दूँ तो ये हमारा रेडिकल इक्वेशन कंसिडर हो जाएगी। तो ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 1 की डेफिनेशंस। नेक्स्ट मैं आपको इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 की डेफिनेशंस करवाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब
my channel and hit the bell icon.